वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हस्पताल अमले के रवैये, गफलत और लापरवाही के बारे में शिकायत के बाद डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज़, सिक्योरिटी गार्ड्स और फार्मेसी अमले के लिए बॉडी कैम लाजमी करार देने का ऐलान किया, जिस पर तिब्बी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये फ़ैसला बग़ैर मुशावरत के हुआ, जिससे मरीज़ों की राज़दारी ख़तरे में पड़ सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत चंद और ममालिक मेडिकल प्रोफेशनल्स और हस्पताल अमले के लिए बॉडी कैम का इस्तेमाल तजुर्बाती तौर पर कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में बराह रास्त नफाज हो रहा है, जिस पर तिब्बी अमला परेशानी का शिकार है। अब क्या बॉडी कैमरे इस्लाह बनेंगे या एतमाद का रिश्ता मज़ीद कमज़ोर होगा? क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और साथ ही साथ कंसर्न्स क्या हैं? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शुएब खान नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। ये कहिएगा कि आपकी जो फ्रेटर्निटी है वहाँ से बेसिकली जो कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, पहले तो वो सामने रखिएगा, और आप क्या समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि इस वक्त टेस्ट भी नहीं किया गया और फौरी तौर पर इसका हम देख रहे हैं नफाज कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम फॉर दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात यह है कि एज आ प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब, हम गवर्नमेंट की इस तजर्बाती पॉलिसी को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, जो कि रातों रात इम्प्लीमेंट की जाती है विदाउट एनी कस्टोडियन मीटिंग, विदाउट एनी स्टेक होल्डर मीटिंग, और ना इस पे डॉक्टर्स को इत्माद में लिया गया, ना नर्सिस को, ना पैरामेडिक्स को, ना किसी भी तिबी अमले को आपने इत्माद में नहीं लिया, ना उनके साथ कोई ऐसी मीटिंग्स कंडक्ट हुई, और ना आपने अपने कंसर्न शो किए कि किस वजह से आप ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। आपका सारा मॉनिटरिंग निज़ाम अगर फ़ेल हो चुका है हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, और आप प्राइमरी सेकेंडरी की लेवल पे आप हॉस्पिटल को पहले ही प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा, जो कि हमेशा ही आपको पता है कि पॉलिटिशियंस की ब्यूरोक्रेसी की प्रैक्टिकल माजगा रहा है। यहाँ पर तमाम फ़ैसले ऊपर से नीचे तक मुसल्लत किए जाते हैं, और ना किसी भी लेवल पे जो जमहूरी तरीक़ाकार है वो कभी नहीं अपनाया गया, जिससे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो एंड यूज़र है, जो कि पेशेंट है, जिसकी प्राइवेसी डायरेक्टली डिस्टर्ब होगी, जो फीमेल्स हैं, जो लेबर रूम के अंदर होती हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती हैं, अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर होती हैं, वो दे आर एक्सपोज, एंड व्हेन द बॉडी कैम्स आर देयर, आप तो जैसे आप बात करें जो पेशेंट्स हैं या फिर जो तिब्बी अमला है, स्टाफ है, उन्होंने क्या अपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए इस सिलसिले में? प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड नहीं करवाया, उसके बावजूद क्या ये सारे मामला चल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। मैडम, सबसे पहली बात ये है कि एतमाद में तो लेना दूर की बात है, ये जब भी आप इनका डिसीजन आता है वो ऐसे ही होता है, और 2-3 माह बाद जो डिसीजन नाकाम होता है उसको एज आ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं किया होता, और जब तमाम चीज़ें नाकाम होती हैं उसका मलबा भी उन्हीं लोगों पे डाल दिया जाता है जिन पे वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की रेशो पहले ही 1/9 के इक्वल है, जहाँ पे 9 डॉक्टर होने चाहिए वहाँ 1 डॉक्टर होता है, जहाँ 13 नर्सेज होनी चाहिए वहाँ 1 नर्स होती है, जहाँ पे पैरामेडिक्स की ड्यूटी 19 होनी चाहिए, 19 लोग होने चाहिए, वहाँ 1 बंदा मौजूद होता है। ऐसे ममालिक के अंदर जब आप ये सिस्टम लागू करते हैं तो जो लोग पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं आपके सिस्टम से, और अब जब उनको डायरेक्टली आप इस हद तक एक्सपोज कर देते हैं कि आप एक स्टाफ नर्स से आप OTA का काम भी ले रहे हैं, एज असिस्टेंट भी काम ले रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर भी ले रहे हैं, और पेशेंट की जब डॉक्टर ने एग्जामिन करना है वहाँ पर भी वो एज असिस्टेंट मौजूद होती हैं, जब उनके अंदर बॉडी कैम होंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मरीज़ अपनी प्राइवेसी एक्सपोज करेगा? वो तो वहाँ पे एक नया, तो ऐसे कौन से ऑल्टरनेटिव आप मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं अगर कंसल्ट अब किया जाता है? ऑल्दो कि अभी मामला हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों की जानिब से कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा, कोशिश की जाएगी अपना मौके रखने की। मुझे ये नहीं समझ आती कि इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी थी जो कि रातों रात ये किया गया है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने नेग्लिजेंस को और जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से जो अब्यूज़ के वाक़यात सामने आ रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए इस वजह से ये मामला रखे। ये स्टेप्स लेने उसके लिए बॉडी कैम लगाना ज़रूरी हो गया था। कि आप समझते हैं क्या मतलब है कि एज अ न्यूट्रल पर्सन कोई ये बात समझ सकता है कि बॉडी कैम लगाने से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी? और बॉडी कैम
की बजाय आपके जो CCTV कैमरास लगे होते हैं, आपका एक मॉनिटरिंग डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल मेडिकल, MS, ये हजरात क्या करेंगे? ये कोई रोबोटिक सिस्टम थोड़ी चल रहा है कि आप बॉडी कैम लगा देंगे और डायरेक्ट फीमेल्स को उनकी लेकिन ऑल्टरनेटिव तो कोई होगा। अगर ये मसाइल हैं और इन मसाइल का कोई हल निकालना है तो आप ऐसे ऑल्टरनेटिव्स क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा YDA का क्या प्लान ऑफ एक्शन है इस हवाले से? किस तरीके से इस मैडम YDA ने स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट के इस सिस्टम को, जो कि वो तजर्बाती अमाजगाह बनाना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर ही इनका जोर चलता है। आप लगाएं ब्यूरोक्रेसी को बॉडी कैम, आप लगाएं पुलिस को बॉडी कैम, जहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, जहाँ पे आपको पता है कि मारवरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, आप उन लोगों को लगा रहे हैं जिन्होंने अपनी ईदें और शब बरातें मरीज़ों के साथ गुजारते हैं, जो कि उनकी गंदगी भी साफ़ करते हैं, उनके साथ खिदमात अंजाम देते हैं। अब आप उनको बॉडी कैम लगा के उनकी माँओं बहनों की इज़्ज़त को पामाल करने चल पड़े हैं। ये आपका सिस्टम खुद ही 2-3 दिनों की नहीं, 2-3 सेकंड्स की मार है, जब पेशेंट्स ने खुद ही एक्सपोज होने से इनकार कर देना है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू होने हैं और आपकी ये ब्यूरोक्रेसी फ़ौरन जो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देती है, इन्होंने ही सबसे पहले इनकारी हो जाना है। आप देख सकते हैं कि अरबों रुपए का टैक्स के सिस्टम से प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, उसके बाद आपने देखा कि क्लिनिकल ऑन व्हील्स का मंसूबा गवर्नमेंट ने शुरू किया। लेकिन सर नेग्लिजेंस वाले और जो हम देख रहे हैं अभी कुछ वाकयात रिपोर्ट भी हुए हैं जो हमारी नज़र से भी गुजरे हैं, जिसमें पेशेंट्स के साथ अगर कोई बदसलूकी का कोई वाकया पेश आया जिसमें डॉक्टर्स ही हमें गुत्थम गुत्था होते हुए दिखाई दिए। मैडम वो वाकयात भी हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि बॉडी कैम इसका हल है, मैं इसलिए आपसे ऑल्टरनेटिव्स पूछ रही हूँ। लेकिन उन वाकयात के तदारुक के लिए जो कि रिपोर्ट हुए, जिसमें हमने देखा कि कुछ डॉक्टर्स के गुत्थम गुत्था होने की पेशेंट्स के साथ वीडियो सामने आई, नेग्लिजेंस के कुछ वाकयात सामने आ जाते हैं, इनको रोकने के लिए फिर क्या किया जाए? ये आप ज़रा पॉलिसी। मैडम वो वाकयात बिल्कुल रिपोर्ट हो जाते हैं, वो वीडियोस रिपोर्ट होती हैं, आपके CCTV कैमरास लगे हुए हैं, हर चीज़ है और पहले भी तो रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। बॉडी कैम जो है ये डायरेक्ट आपकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब करता है और जो हमारा ओथ टेकिंग होता है उसमें ये दर्ज होता है कि आप पेशेंट की प्राइवेसी को, डॉक्टर्स की प्राइवेसी को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको शुरू से पढ़ाया जाता है। ये चीज़ें जो है जो अब की जा रही हैं, इसका मेरे ख्याल में पेशेंट एंड यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं है, ना इससे इन वाक़यात का तदारुक होगा, बल्कि ये वाक़यात ज़्यादा बढ़ेंगे जब ये वीडियोस लीक होंगी, जब ये प्राइवेसी लीक होगी और लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे तो डाटा का, नादरा का डाटा सारा लीक हो जाता है और सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है। वहाँ पे आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि ये प्राइवेसी लीक नहीं होगी? बिल्कुल ऐसे। और कौन इनको इतना फंड करेगा इस तरीके से कैमरास को? इसकी फंडिंग कौन करेगा? फाइनेंस की कैसे किया जाएगा? फिर फुटेज स्टोरेज कैसे होगी? कौन इसको एक्सेस कर सकता है? अगर लीकेज होते हैं उन मामला को रोकने के लिए, इन रिस्क को निपटने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? बिल्कुल मुज़ीका खेज़ है कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इस पे आप एक प्रॉपर मीटिंग करते हैं, उसके बाद एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किसी एक थोड़ी सी स्पेस के अंदर आप ये शुरू करते हैं। आप बड़े बड़े टीचिंग हॉस्पिटल जो कि मोर देन 10,000 पेशेंट डेली आप कैटर कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा सिस्टम शुरू नहीं हो सकता। और ये आप देख लीजिएगा, ये सिस्टम इनसे इम्प्लीमेंट भी नहीं होना। ये नोटिफिकेशन तो निकाल देते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है कि प्राइवेसी इंटरनल फार्मेसीज़ जो हैं हॉस्पिटल की डोमेन के अंदर वो बंद कर दी जाएंगी। 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है, आज तक 7 माह हो गए हैं, वो चल रही हैं, फार्मेसीज़ भी चल रही हैं, इंटरनल सारे डिपार्टमेंट्स भी फार्मेसी के चल रहे हैं। और अब इन्होंने दूसरा जो लेटर निकाला कि डॉक्टर्स मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। आप देखें कि दुनिया में मोबाइल और लैपटॉप डॉक्टर्स को फराहम किए जाते हैं कि वो उनके अंदर जो भी उनका पेशेंट आता है उसको ChatGPT या जो भी नई रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्च कर सकते हैं। एक्सेस सिटीज़ को आप एक दूसरे प्रोफेसर को जो कि ऑन कॉल है उसको रेफ़र करके उसके बारे में मरीज़ के लिए नई मालूमात ले सकते हैं। मेडिसिन और एक कनेक्शन होना, कनेक्टिविटी का फिर मीडियम क्या रखा जाएगा अगर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का कहा जाए कि वो ना रोका? मैडम ये कहीं पे ये क्लियर नहीं है, इन्होंने असल में डिस्क्राइब ही नहीं करते चीज़ों को। एक जो है USB के अंदर एक इनके पास प्रोजेक्ट आता है और वो लॉन्च कर दिया जाता है। आपको भी पता है कि दुनिया में जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करना हो और वो भी इंतहाई हसास जगह पे जो कि मरीज़ की ज़िंदगी और मौत का मसला है, हॉस्पिटल्स के अंदर लॉन्च करना हो, तो उसके बारे में बिल्कुल रिसर्च की जाती है। 6 मंथ to 1 ईयर एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है और उसकी कामयाबी और उसकी
फ़वाइद और नुकसानात के ऊपर फिर कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद वो लागू किया जाता है। राइट, बिल्कुल। ऐसे अगर कोई मसाइल हैं तो उनका सिर्फ हल तलाश नहीं करना होता, उनका सही हल जो है वो तलाश करना बड़ा ज़रूरी होता है। और इस तरह के जो पब्लिक स्टंट होते हैं, ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर तक हम देखते हैं कि वो रुक नहीं सकते, चल नहीं सकते इस तरह से मामलात। और कंसल्टेशन के बगैर जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर तो हमने कोई पॉलिसी इस तरह से करते हुए चलते हुए नहीं देखी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शुएब खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ इस मामले पर पेश करे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।